नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं MSBC क्लास। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं MSBC क्लास। तो ये आपका जो पेपर है 2019-20 का पिछली बार हुआ था। तो कई बच्चे कमेंट्स कर रहे तो सर याद करने वाला तो किसी तरह कर ही लेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी करवा दीजिए। तो मैंने सोचा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा न्यूमेरिकल कराऊं, तो इससे जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, जो आपके अब की बार पेपर में भी है, सिलेबस में भी है, मिड टर्म के बल तथा गति के नियम, ठीक है, उससे तो संबंधित क्वेश्चन है। तो उम्मीद है उसी प्रकार के क्वेश्चन इस बार भी आए और आप आसानी से इसे कर लें। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 है, 27 करेंगे। 27 में 2 क्वेश्चन है और दोनों बिल्कुल सिंपल है। देखेंगे, पहला है, एक ट्रक विरामावस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकेंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। इसका त्वरण ज्ञात करें। अगर इसका द्रव्यमान 6000 किलोग्राम है तो इस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। 2 चीजें पूछा है, त्वरण और बल की गणना करनी है। तो पहले इसमें क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। अब देखो, इसमें कोई भी चीज विरामावस्था से जब भी स्टार्ट होती है तो जो उसका प्रारंभिक वेग होता है वो होता है 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है, मैं इसे ऊपर रख लेता हूँ और मैं आपको यहाँ से लिखाना बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 27, तो इसका प्रारंभिक वेग होगा आपका वो 0 होगा। तो इस प्रकार से लिखेंगे यहाँ पे, ठीक, सही है। हाँ, प्रारंभिक, मुझे कैमरे में देखना पड़ता है तो सही सही दिख रहा है ना। प्रारंभिक वेग जिसे हम U से दिखाते हैं। तो कोई भी वस्तु विरामावस्था में जब शुरू होती है तो उसका प्रारंभिक वेग होता है 0 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और इसका अंतिम वेग, और इसमें दिया गया है ये 20 सेकेंड के बाद, ठीक है। और इसका अंतिम वेग नहीं दिया गया है, लेकिन इसमें 20 सेकेंड, ठीक है, जो दिया पहले वो लिख लेते हैं। t बराबर समय t बराबर 20 सेकेंड, 20 सेकेंड। और यहाँ पे आपकी दूरी दी गई है 400 मीटर, ठीक है, जिसको हम लिखेंगे दूरी को ऐसे दिखाते हैं, दूरी बराबर 400 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास एक ये इसका द्रव्यमान 6000, द्रव्यमान को m से दिखाते हैं, बराबर में 6000 ना, 6000 किलोग्राम। अब इसने पूछा है इसका, मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, त्वरण और बल। इसका त्वरण ज्ञात करना है। त्वरण A बराबर क्वेश्चन मार्क और बल, जिसको F से दिखाते हैं, F बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो A का जो फॉर्मूला है, तो आपके पास A का फॉर्मूला होता है V माइनस U अपॉन में T। आपके पास U तो है लेकिन V नहीं है। V निकालने के लिए पास आपके पास एक फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो लिखेंगे यहाँ पे चाल बराबर, चाल, अगर आपको अंतिम वेग दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चाल बराबर V, दूरी बटे समय। दूरी कितनी थी आपकी 400, ठीक है, और समय कितना लिया था 20, ठीक है, 20 दूना 40, ठीक है, और ये 0 का 0 मीटर प्रति सेकेंड। V बराबर 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब त्वरण निकाल सकते हैं आप। त्वरण A बराबर होता है आपका प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, ठीक है। तो अगर डायरेक्टली अगर फॉर्मूला V माइनस आप U भी लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, अपॉन में समय t। V बराबर कितने पास था आपके पास 20, और प्रारंभिक वेग आपका शुरू चला था 0, और t बराबर कितना समय लिया गया था आपका 20, ठीक है, 20 सेकेंड। तो यहाँ काटेंगे तो 20 बटे 20 आ जाएगा, उसे कट करेंगे तो 1, और यहाँ पे अगर 1 लिखूं, अब इसका त्वरण का आपको क्या लिखना पड़ेगा, द्रव्यमान। अरे द्रव्यमान क्या, तो इसका इकाई सूत्र, ठीक है, ऐसा यूनिट। तो त्वरण का ऐसा यूनिट होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें आपको F बराबर ज्ञात करना था। F बराबर होता है आपके बल के 3 नियम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल वाला आप निकालेंगे, आप लोगों को पता होगा F बराबर ma होता है। तो फॉर्मूला है आपके पास F इक्वल टू ma, ठीक है।
द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है। या तो लिख सकते हैं बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है। तो m आपका कितना था 600, ठीक है। यहाँ पे देखो दिया गया है, सॉरी 6000, तो यहाँ पे 6000 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई त्वरण अभी निकाला था हमने 1, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6000 का 6000 रहेगा 6000। और जो बल का आपका ऐसा यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, इसे n में लिखेंगे और ये आपको हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। और ये भी आपका आंसर है, दोनों चीज़ें पूछा था आपका, ठीक है। ये आपके 3 नंबर के हो जाते हैं, ठीक है। आपको लगता है थोड़ा मुश्किल होता है सवाल, नहीं बस 3 नंबर के 1.5 नंबर के नंबर थे आपके। अगर नहीं आता तो फिर भी बच्चों ये तो लिख ही देना, द्रव्यमान, दूरी, समय, प्रारंभिक वेग, ये सब तो लिख ही देना, ठीक है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन यहीं देख लेते हैं इस बार, ठीक है। ये रहा, कह रहा है ये, ठीक है, 100 kg द्रव्यमान की वस्तु का वेग समान त्वरण से चलते हुए 6 सेकेंड में 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। प्रति सेकेंड स्क्वायर नहीं है, 5 मीटर प्रति सेकेंड से 8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। वस्तु के पहले और बाद के संवेगों की गणना करें, उस पर बल के परिणाम की गणना करें जो वस्तु पर अध्यारोपित है। तो देखो यहाँ संवेग की गणना कर रहा है, वस्तु के पहले संवेग और बाद के संवेग की गणना, ठीक है। और उस पर जो बल लग रहा है वो भी बताना है आपको। तो सिंपली संवेग भी पूछ सकता है आपका, लेकिन यहाँ पे पहले संवेग तो इसको ले लेंगे, दूसरा संवेग है तो इसको ले लेंगे। वैसे संवेग बराबर होता है P बराबर mv होता है, ठीक है। तो जो जो दिया है पहले वो हम आसानी से लिख लेते हैं। पेज पलटते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का है और वाला है आपका, ठीक है। इसमें वस्तु का द्रव्यमान दिया गया था, पहले लिखेंगे द्रव्यमान, ठीक है। ऊपर दिखाई दे रहा है अच्छे से, ठीक है। द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम m से दिखाते हैं। m बराबर कितना दिया गया था 100, ठीक है। अब इसमें जो यूनिट थी किलोग्राम थी, आपके किलोग्राम लिख सकते हैं इस प्रकार से। उसके बाद इसमें दिया गया है प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग किससे किससे दिखाते प्रारंभिक वेग को हम, ठीक है, u से, ठीक। तो प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और अंतिम वेग इसको v से, अंतिम वेग कितना दिया गया है 8 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और इसमें क्या पूछा था, इसमें समय भी दिया गया था, समय लिख लेता हूँ, समय 6 सेकेंड, समय जिसको किससे दिखाते हैं t से, 6 सेकेंड, इसे s ले लेते हैं, ठीक है। 5 जैसा तो नहीं लग रहा ना मेरा s, तो t बराबर 6 सेकेंड। तो यहाँ पे संवेग पहले है, दोनों दिखा दूँ। अगर संवेग अगर पूछा तो डायरेक्टली हम p बराबर mv लगा देंगे, हो जाएगा। लेकिन बोला है वस्तु के पहले और बाद, मतलब p बराबर mv भी लेंगे, mv भी लेंगे और p बराबर mu भी लेके चलाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे वस्तु का प्रारंभिक संवेग, ठीक है। यहाँ पे ले लेता हूँ ऊपर, वस्तु का प्रारंभिक संवेग, प्रारंभिक संवेग इसे p से ही दिखाएंगे, ठीक है। वैसे p बराबर mv होता है, लेकिन प्रारंभिक वेग है तो p इक्वल टू यहाँ पे u लेंगे, ठीक है। सॉरी mv होता है तो m आपका u लेंगे। तो m आपका कितना दिया गया है, द्रव्यमान था 100 और u कितना था आपका 5, ठीक है। तो यह आ जाएगा 500, ठीक है। बस 500 हो गया। और आपका जिसका जो ऐसा यूनिट होता है आपका किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अब इसमें है वस्तु का अंतिम संवेग, या बाद का संवेग भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। P बराबर mv था, m तो आएगा, अब आपके बार v आएगा, ठीक है। m आपका कितना था 100 द्रव्यमान, और v बराबर आपकी बार 8 हो गए भाई साहब, तो ये हो जाएंगे 800 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड।
सेकेंड। आंसर आपका ये भी है, आंसर आपका ये भी है। इसमें बल ज्ञात करने के लिए बोला है, बल, ठीक है। तो बल F बराबर द्रव्यमान, F बराबर mv याद है ना आपको, अभी अभी लगाया था हमने, द्रव्यमान ma, ठीक है, ma, वीडियो में देखना पड़ रहा है ना, त्वरण a, ठीक है। अगर मैं पीछे फोर्स कर दिखाऊं तो अभी हमने थोड़ी देर पहले यही लगाया था, बल बराबर द्रव्यमान गुणे में त्वरण, ठीक है। तो द्रव्यमान गुणे में त्वरण, तो द्रव्यमान को m को m लिखते हैं और त्वरण निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला लगाया था v माइनस यू अपॉन में t, तो v माइनस यू अपॉन में t, त्वरण इस प्रकार से निकाल सकते हैं हम। तो आपका m का m आ जाएगा, m की वैल्यू रख लेते हैं हम, m बराबर कितना था आपके पास 100 मल्टीप्लाई बाई v आपके पास था ही, v कितना है भाई साहब 8 माइनस ये 5 अपॉन में t कितना समय ले कितना था 6, ठीक है। तो यहाँ पे 100 गुणे में 5 3 8 बटे में 6, 3 एकम 3 3 दूना 6, ये 50 हो जाएगा। तो 50 एकम 5, तो सॉरी 50 एकम 85 हो जाएगा आपका, तो 50 न्यूटन ANS। जो बल का ऐसा ही मात्रक होता है वो न्यूटन में होता है, ठीक है। इस प्रकार से ये दोनों क्वेश्चन लग गए आपके, ठीक। तो मेरा गला बैठा हुआ है और वीडियो शूट करने में थोड़ी समस्याएं आ रही हैं यहाँ पे, क्योंकि सामान बिखरे हुए हैं और ठीक से स्टैंड काम नहीं कर रहा है। तो उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन लगा लेंगे आप, और जो आपके पेपर में आएंगे उसे भी एक बार देख लीजिएगा आप लोग। और साथ के साथ एक एक्स्ट्रा काम कर देता हूँ, ठीक है। आपको एक सिंपल क्वेश्चन और आपके सपोर्ट मटेरियल से दिखाता हूँ, सहायक सामग्री का ही है, ठीक है, पेज नंबर 132, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कि प्रश्न नंबर 9 ही है ना, 9.1, एक पत्थर जिसका द्रव्यमान 10 kg है, द्रव्यमान का मतलब हो जाएगा आपका ये m, और उसको 2 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर से फेंका जा रहा है, तो से फेंक दिया, इसका हो जाएगा v, उसका वेग है कि वेग से फेंका गया है, यहाँ बोल ही दिया है, से फेंका जाता है, उसका संवेग ज्ञात करें। तो संवेग बराबर p बराबर mv होता है, m बराबर v बराबर p बराबर mv। तो इसका 10 गुणे 2, तो 10 दूना 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो इसका आंसर ही यही हो जाएगा। लेकिन इस वाले में इसने क्वेश्चन में प्रारंभिक और अंतिम पूछा था, इसलिए p बराबर आपका mv भी आया और p बराबर आपका mu भी आया, ठीक है। अगर सिंपल इस प्रकार से 1 नंबर का आता है तो सिंपली आपको बस मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। मैं बेसिक क्लास की इस वीडियो को देखने से अगर थोड़ा सा आपको फायदा हुआ तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा। समय कम है, इसलिए आपको मुझे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है वही मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, और अपनी तरफ से भी आप प्रयास करते रहिएगा। मैं बेसिक क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।